नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। आप सबको इंस्पायरिंग टैरो डिप्लोन चैनल पर मैं दिल से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले उन सब लोगों का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया जो चैनल के साथ कनेक्टेड हैं, जो मेरी वीडियोस को देखते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सो आफ्टर न्यू मून आपके पर्सन का करंट एनर्जी क्या है वो हम जानेंगे इस रीडिंग के जरिए। चाहे वो आपका क्रश हो या फिर आपका लवर हो या फिर आपके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, ठीक है। तो हम जानेंगे कि उनका फीलिंग्स क्या है आपके लिए, साथ ही साथ उनकी करंट सिचुएशन भी क्या है वो भी हम जानेंगे। तो पाइल चूज करने के लिए मैंने यहाँ पर 2 रिंग्स रखा है, मेरे 2 रिंग्स। ओके, 1 ऑप्शन नंबर 1 के लिए ये रिंग है, ऑप्शन नंबर 1, और ये ऑप्शन नंबर 2 के लिए है। ओके, जो भी रिंग आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 2। ओके, एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज किया है प्लीज मुझे बताइए वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं, चाहे वो उनका लवर हो, क्रश हो या फिर उनके हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो, उनका इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर 1 को चूज किया है उनके पर्सन का करंट सिचुएशन इस वक्त क्या है प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ब्रीथिंग इशू हो रहा है इस इंसान को। ओके, करंट टाइम फ्रेम पर सांस लेने में उन्हें थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा नहीं कि कोई बीमारी हुआ है, बट बीमारी तो मुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ उन्हें सांस लेने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है। हर वक्त नहीं, 24 आवर्स नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि उन्हें सांस लेने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। मुझे यहाँ पर थोड़ा एंजाइटी इशू भी दिख रहा है, किसी पर्टिकुलर बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टेंशन में हैं। एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। उन्हें आगे का रास्ता क्लियरली नहीं दिख रहा है कि फ्यूचर पता नहीं क्या होगा। आगे मानो क्या लिखा है इस चीज़ को लेकर, इस बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कभी कभार। आपके पर्सन करंट टाइम फ्रेम पर उनका एनर्जी कुछ ऐसा ही है। बाहर से दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि इस इंसान का लाइफ बहुत ही स्मूथ जा रहा है, बहुत ही खुश है। ओके, आपको ऐसा लग सकता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। उनके लाइफ में भी ऑब्स्टिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं। और एक चीज़ मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन का जो ऑरा है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। आई डोंट नो आप इस इंसान के साथ कनेक्टेड हैं या नहीं, या फिर आप पता नहीं इस इंसान के बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन आप जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान का ऑरा जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। मुझे बहुत ही ब्राइट प्योर ऑरा यहाँ पर दिख रहा है, बहुत ही ब्राइट एंड प्योर। ओके, और ये चाहे मेल हो या फीमेल हो, इनके अंदर की फेमिनिन एनर्जी करंट टाइम फ्रेम पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। ये रीडिंग करते वक्त सडनली मेरे गले में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए हैं, डिस्टर्बेंस आने शुरू हो गए हैं। जहाँ तक मुझे लगता है आप लोग नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं आप लोग, या अगर बातचीत होता भी है तो बिल्कुल ना के बराबर। ओके, ऑलमोस्ट ना के बराबर बातचीत होता है। मुझे कुछ ऐसा मैसेज आ रहा है यहाँ पर। लेट्स सी, अभी मैं कार्ड से देखूंगी कि ये पर्टिकुलर इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, बट उससे पहले मैं करंट सिचुएशन भी एक बार देख लेना चाहूँगी। थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। होपलेस महसूस कर रहे हैं वो, होपलेस। डिवाइन उनकी मदद कर रहे हैं, डिवाइन उन्हें गाइडेंस दे रहे हैं, राह दिखा रहे हैं, बट सच कहें तो आपके पर्सन इस वक्त काफ़ी लोनली है, उनके साथ कोई नहीं है। ओके, चाहे वो किसी के साथ कनेक्शन में हो या ना हो, लेकिन आपके पर्सन इस वक्त लोनली फील कर रहे हैं। कर्मा क्लियर हो रहा है। एक तो ये मुझे दिख रहा है कि उनके लाइफ में कर्मा क्लियरिंग हो रहा है इस वक्त, पास्ट लाइफ कर्मा क्लियरिंग हो रहा है। सेक्रीफाइस, करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट सिचुएशन क्या है। थैंक यू। रिवर वुमन, आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं वो इस वक्त एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन कह सकते हैं। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुजर रहे हैं, और जैसे कि मैंने बोला कर्मा क्लियर हो रहा है इस वक्त उनका, पास्ट लाइफ कुछ कर्मा। हार्ट
हार्ट से रिलेटेड, जैसे कि मैंने एक चीज़ बोला था, उन्हें सांस लेने में थोड़ा दिक्कत हो रहा है। ये जहाँ तक मुझे दिख रहा है उनका हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रहा है इस वक्त, उनके हार्ट चक्रा की हीलिंग चल रहा है। दैट्स वाई उन्हें सांस लेने में दिक्कत हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। हर वक्त तो नहीं, लेकिन कभी कभार ये चीज़ हो रहा है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है करंट टाइम फ्रेम पर, जितना हो सके अपने इमोशंस को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभार ये इंसान नंब आउट फील करता है। नंब आउट फील करना मीन्स उन्हें ऐसा फील होता है जैसे कि उन्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में पता नहीं होता है कि वो सैड है, अपसेट है या खुश है। कुछ किसी भी इमोशंस को वो फील नहीं कर पाते हैं। कभी कभार इनके साथ ऐसा भी हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, जिसको हम नंब आउट कहते हैं, मतलब नम हो जाना, कुछ पता नहीं चलना। जैसे कि अगर आप बर्फ़ को बहुत देर तक हाथ में पकड़ के रखेंगे तो दर्द होगा, जब आप छोड़ देंगे तो कुछ टाइम के लिए आपके हाथ काम नहीं करेगा, मतलब पता ही नहीं चलेगा। उसमें अगर आप पिंच भी करेंगे तो भी पता नहीं चलेगा, पेन महसूस नहीं होगा। बिल्कुल वैसा ही इस वक्त उनका कुछ ऐसा हो रहा है। कभी कभार वो ना पेन महसूस कर पा रहे हैं, ना खुशी महसूस कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ पास्ट कुछ हार्ट अटैक से वो गुजरे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन इन्होंने अपनी लाइफ में देखा है पास्ट में, स्पेशली 2023 में, जो इनके लिए पेनफुल रहा है। ओके, और ये जो न्यू मून का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है आफ्टर न्यू मून, पास्ट के वो मेमोरीज उन्हें याद आ रहा है कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मेरे साथ वैसा हुआ था। उन मेमोरीज को वो याद कर रहे हैं कहीं ना कहीं, और वो रिलीज कर रहे हैं कि ठीक है, जो हुआ सो हुआ, अब मुझे इन चीज़ों को पकड़ के नहीं रखना है। जितना भी बैड मेमोरीज इकट्ठा किया था इन्होंने, या फिर यूँ कहे कि इकट्ठा हो गया था, उन बैड मेमोरीज को करंट टाइम फ्रेम पर ये इंसान रिलीज कर रहे हैं। लेट्स सी ये इंसान आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं। इन दिस स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं आफ्टर न्यू मून, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं आफ्टर न्यू मून, ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। आफ्टर न्यू मून ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू। थोड़ा सेंटिमेंटल मुझे सुनाई दे रहा है, जैसे कि कुछ आप लोगों ने पास में इनके साथ किया था जो इनकी सेंटिमेंट को हर्ट हुआ। यहाँ पर आया है आपके लिए 6 ऑफ कप्स। वेट 1 मिनट, लाइटिंग इश्यू हुआ था तो मैंने अभी लाइट ठीक कर लिया है। ओके, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स को लेकर ये इंसान आफ्टर न्यू मून क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं मेरे व्यूवर्स को लेकर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पास्ट इश्यूज सरफेस में आ रहे हैं। पास्ट में आपके साथ इनका जो भी इशू हुआ था, जो भी नोक-झोंक या कुछ भी ऐसा सिनेरियो क्रिएट हुआ था, वो सरफेस पे आ रहा है। यहाँ पर है 8 ऑफ कप्स। लेट गो करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। आप दोनों के बीच डिस्टेंस आ चुके हैं काफ़ी हद तक। 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, राइट। बॉटम ऑफ द डेक आप लोगों के लिए है यहाँ पर हर्मिट। ओके, आफ्टर न्यू मून ये इंसान कुछ ऐसा फील कर रहे हैं, पास्ट मेमोरीज बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। आपके साथ बिताया हुआ मेमोरीज इन्हें बहुत याद आ रहा है। स्पेशली अच्छी मेमोरीज भी याद आ रहे हैं और कुछ बैड मेमोरीज भी याद आ रहे हैं, जहाँ पर आपने अगर इनको कुछ भी रूडली बोला हो या फिर इन्होंने आपको अगर कुछ भी रूडली बोला हो तो वो बातें इनके दिमाग में आ रहे हैं। ओके, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है, बहुत स्ट्रांग है यहाँ पर मिसिंग एनर्जी। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। अकेलापन तो है ही उनके लाइफ में इस वक्त, और ऐसे में वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। इमोशंस इस वक्त उनका बहुत ज़्यादा यूँ कहें कि लो में जा रहा है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं, मूव ऑन कर चुके हैं। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये इंसान भी मूव ऑन कर चुके हैं, बट स्टिल ये मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। मतलब फिजिकल फॉर्म में अगर ये नो कॉन्टेक्ट जोन में है तो आपको लगेगा कि ये मूव ऑन कर गए हैं, लेकिन इमोशनली ये इंसान मूव ऑन नहीं कर पाए हैं। ओके, फिजिकल फॉर्म में आपको लग सकता है कि हाँ नो कॉन्टेक्ट जोन में है, डिस्टेंस में है समथिंग, तो मूव ऑन कर गए हैं ये इंसान, बट एक्चुअल में मुझे वो चीज़ नहीं दिख रहा है। अगर आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए भी देख रहे हैं तो भी मुझे एक मैसेज आ रहा है कि आपके क्रश आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर उनके लाइफ में जो कुछ भी ऑब्स्टिकल्स वगैरह चल रहा है इस दौरान, वो आपकी हीलिंग एनर्जी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। उन्हें आपसे जो हीलिंग मिलता था वो किसी और से नहीं मिलता था। ओके, अभी भी नहीं मिलता है। ओके, तो एक तो ये चीज़ मुझे दिख रहा है। सडनली कुछ ऐसी चीज़ें हो जाता है, मेमोरीज याद आ जाते हैं जिससे वो लॉस महसूस करते हैं, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने आपको खो दिया है, उन्होंने आपको गवा दिया है।
उन्होंने आपको खो दिया है, गवा दिया है, ये एनर्जी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, लॉस करने की एनर्जी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। समहाउ वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत इंसान के तौर पर देखते हैं। अभी उन्हें ऐसा फील हो रहा है जैसे कि उन्हें आपसे बेहतर शायद कोई मिल नहीं सकता है। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। आफ्टर न्यू मून ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लौटने का इंतज़ार मुझे सुनाई दे रहा है, लौटने का इंतज़ार। उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे कि आप उन्हें कांटेक्ट करेंगे या फिर आप उनके ज़िंदगी में वापस आ जाएंगे। ज़्यादातर लोग यहाँ पर नो कॉन्टेक्ट जोन में हैं। ओके, प्रेइंग मेंटीज, थैंक यू। ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ट्रांसफॉर्मेशन, मैंने बोला था ना, वो ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर, ह्यूज चेंजेस से गुजर रहे हैं, ये चीज़ मैंने बताया था। ओके, ये इंसान इस वक्त आपको लेकर जो फील कर रहे हैं, जो ये ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इनके लाइफ में, ओके, न्यू मून से पहले पहले इनके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ चुका है और इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान ये इस इंसान को कुछ रियलिटी दिखाया गया है और इन रियलिटीज़ में से एक रियलिटी आप है। इन्होंने अगर पास्ट में आपको ठीक से नहीं समझा था तो अभी ये इंसान आपको समझ पा रहे हैं, अभी आपके इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं, अपने इमोशंस के साथ कनेक्ट हो पा रहे हैं ये इंसान। बट प्रॉब्लम ये है कि इस इंसान के अंदर थोड़ा ईगो इशू है और ईगो इशू होने की वजह से क्या हो रहा है, ये खुद को मैनिपुलेट कर रहे हैं, खुद ही अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं भाग रहे हैं इमोशंस से और स्पेशली आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं। मीन्स आपके सामने अपनी ट्रू इमोशंस को शो नहीं कर रहे हैं। अगर आप इन्हें देखोगे, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था, अगर आप इन्हें देखोगे तो आपको लगेगा कि इंसान बहुत खुश है अपने लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट डीप डाउन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये इंसान आपको ऐसा शो कर सकते हैं कि वो आपको मिस नहीं कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बिजी है, ओके, चाहे वो किसी और के साथ ही क्यों ना हो, तो आपको ऐसा दिखा सकते हैं कि वो बहुत खुश है, आपको मिस नहीं कर रहे हैं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, बट एक्चुअल कुछ और है, ओके, रियलिटी कुछ और है और वो कहीं ना कहीं आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं बिना कुछ बोले ही। एक अलग ही सिनेरियो दिखाते हुए वो आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं और जो कि वो काफ़ी टाइम से अपने इमोशन से भाग रहे थे। करंट टाइम फ्रेम पर ऐसा हुआ है कि वो अपने इमोशन से चाहकर भी नहीं भाग पा रहे हैं, वो नहीं भाग पा रहे हैं अपने इमोशन से, उन्हें मजबूरन एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि ये इंसान कहीं ना कहीं हर वक्त इमोशनल होना पसंद नहीं करते हैं, इमोशंस को थोड़ा साइड में रखना पसंद करते हैं, बट ये एक रीज़न है कि ये इंसान इमोशन से भागते हैं। पर राइट नाउ ये जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है इसके वजह से इनके अंदर की जो फेमिनिन एनर्जी है वो काफ़ी हद तक एक्टिव हो गया है, जिसके चलते हुए ये इंसान अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट कर पा रहे हैं। अगर इससे पहले इन्हें अपने गलतियों को एहसास नहीं था तो करंट टाइम फ्रेम पर इन्हें समझ में आ रहा है कि इन्होंने कहाँ क्या मिस्टेक किया है, कहाँ क्या गलती किया है, ओके, और इस वजह से उन्हें आपका वैल्यू भी समझ में आ रहा है, आपका वर्थ इन्हें समझ में आ रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपको यूजफुल लगा या रेजोनेट हुआ है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ओके, बाय। हाय ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने इस रीडिंग को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, आप इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी एंड सिचुएशन क्या है आफ्टर न्यू मून। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं आफ्टर न्यू मून उस इंसान का करंट एनर्जी एंड सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। हिप्नोटाइज मुझे सुनाई दे रहा है, हिप्नोटाइज, ये किसी भी बात को लेकर हो सकता है, हिप्नोटाइज हो सकता है वो आपकी तरफ ही बहुत ज़्यादा हिप्नोटाइज हो गए हो या फिर किसी और पर्टिकुलर, पर खाली मुझे ये वर्ड सुनाई दे रहा है हिप्नोटाइज। प्लीज़ मुझे क्लियरिटी दीजिए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूवर्स जिसके भी बारे में सोच रहे हैं इस वक्त उस इंसान का करंट एनर्जी एंड सिचुएशन क्या है। ये इंसान इल्यूजन में फंस रहे हैं, ओके, इल्यूजन में फंस रहे हैं। मुझे दिख रहा है एक तो उन्हें क्लियरिटी नहीं मिल रहा है, दूसरा ये है कि उनके लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट हो रहा है, उनके लाइफ में कुछ लाइफ चेंजिंग इवेंट, ये अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है, लेकिन मुझे पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है। जो भी लाइफ चेंजिंग इवेंट इनके लाइफ में इस वक्त हो रहा है मुझे पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है, ओके। या
समहाउ ये लव लाइफ से रिलेटेड मुझे मैसेज आ रहा है। अगर आपके पर्सन किसी पर्टिकुलर इंसान के साथ इंगेज्ड है या कनेक्शन में है तो कहीं वहाँ पर मुझे ये इंसान हैप्पी नहीं दिख रहे हैं। अगर वो आपके साथ हैप्पी है, सॉरी हैप्पी है बोल रही हूँ, अगर वो आपके साथ कनेक्शन में है तो वो इस वक्त उनकी जो एनर्जी है वो अपने लव लाइफ में हैप्पी नहीं है। चाहे वो किसी के भी साथ कनेक्शन में हो, आपके साथ या किसी और के साथ, वो अपने लव लाइफ में हैप्पी नहीं है। फिलहाल मुझे एक अपसेट, सैडनेस, ये एनर्जी यहाँ पर पिक हो रहा है। इन्हें लग रहा है जैसे कि इनके लाइफ में बहुत ऑब्स्टिकल्स हैं, पता नहीं कब ख़त्म होगा। पहाड़ जैसी पूरी ज़िंदगी है, मतलब एक से बढ़कर एक मुसीबतें आती रहती है, ख़त्म ही नहीं होता है। एक तो वो वाला एनर्जी है, अनसेटिस्फैक्शन एंड ऑल्सो कंप्लेन करने की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। मुझे रिंग दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि इस इंसान ने अभी एंगेजमेंट किया हो या एंगेजमेंट करने की तैयारी कर रहे हैं। ओके, तो घबराइए मत, ये मैसेज हर किसी के लिए तो नहीं है, लेकिन किसी किसी के लिए तो है। ओके, रिंग मुझे दिखाया जा रहा है। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस प्लीज़ मुझे बताइए। ओके, मैं कार्ड से ही देखना चाहूँगी। लेट्स सी। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उनका करंट एनर्जी एंड सिचुएशन क्या है, करंट सिचुएशन क्या है। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहुत ज़्यादा डार्कनेस मुझे दिख रहा है। इनकी एनर्जी इस वक्त बिल्कुल भी मुझे सही नहीं लग रहा है। कार्ड्स भी निकलना नहीं चाह रहा है, कुछ ऐसा है। करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। हाँ, राइट, बिर्च। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिसके भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी एंड करंट सिचुएशन क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लव लाइफ इफेक्टेड है, ये मुझे सुनाई दे रहा है। लव लाइफ इफेक्टेड है। अगर इस इंसान ने पहले से ही एंगेजमेंट किया हुआ है, आपको पता है, तो हो सकता है कि इनकी एंगेजमेंट टूटने के कगार में आ गया है। और अगर आपको नहीं पता है कुछ भी कि वो एंगेज हुए हैं या नहीं, समथिंग, अगर वो नहीं हुए थे एंगेज तो होने वाले हैं। एक तो ये दो टाइप का एनर्जी मुझे मिल रहा है, बट वो हैप्पी बिल्कुल भी नहीं। अगर एंगेजमेंट होने वाला है तो भी वो खुश नहीं है, ठीक है, और एंगेजमेंट टूट रहा है इस वजह से भी वो खुश नहीं है। तो देखिएगा आप अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि सबका सेम सिनेरियो नहीं है, पर्सनल रीडिंग नहीं है ये, राइट। प्लीज़ मुझे बताइए ऑप्शन 2 के व्यूअर्स जिसके भी बारे में इस वक्त सोच रहे हैं उस इंसान का करंट सिचुएशन क्या है। स्पिरिट वेवर, ये इंसान स्पिरिट गाइड्स इनको करंट टाइम फ्रेम पर गाइड कर रहे हैं। ये पर्टिकुलर इंसान, ठीक है, ये पर्टिकुलर इंसान को इस वक्त स्पिरिट गाइड्स गाइड कर रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकता है ये इंसान, मुझे कुछ ऐसा वाइब्स आ रहा है। स्पिरिचुअल जर्नी से रिलेटेड मैं एक बात बता दूं, मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा था कि स्पिरिचुअल जर्नी होता क्या है। स्पिरिचुअल जर्नी देखिए, जैसे कि आप लोग गुरुओं के भाषण वगैरह सुनते हैं, लाइक लेक्चर्स वगैरह सुनते हैं डिफरेंट गुरुज के, वो स्पिरिचुअल इंसान है, उनका लाइफ स्पिरिचुअल है, उसे स्पिरिचुअल जर्नी कहते हैं, राइट। मैं एक स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ। अगर आप मेडिटेशन वगैरह करते हैं, ध्यान वगैरह करना, मंत्र जाप, ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो आप एक स्पिरिचुअल इंसान है, आपका लाइफ स्पिरिचुअल है, आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में है। तो एक तो वो होता है स्पिरिचुअल जर्नी, ठीक है, जहाँ पर आप अध्यात्म के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, ऊपर वाले के साथ बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, एंजल्स के साथ जुड़े हुए हैं। एक तो वो होता है स्पिरिचुअल जर्नी जहाँ पर आप एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडर, इन सब चीज़ों में आप बिलीव करते हैं, ठीक है, एक वो हो गया। दूसरा जो स्पिरिचुअल जर्नी होता है वो होता है ट्विन फ्लेम्स एंड हायर लेवल सोलमेट। वो पर्टिकुलर एक स्पिरिचुअल जर्नी होता है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन मैं जब नॉर्मली बोलती हूँ कि स्पिरिचुअल जर्नी है, मीन्स ये इंसान स्पिरिचुअल है, ओके, ये इंसान स्पिरिचुअल है, इनकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी का इम्पैक्ट पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि इंसान मेडिटेशन करे ही, लेकिन ये ऊपर वाले के साथ डीपली कनेक्टेड है और इनको डिवाइन गाइड भी करते हैं, ओके, या तो यहाँ पर मुझे वो चीज़ दिख रहा है। इनकी लाइफ में इस वक्त पर्जिंग चल रहा है, सिचुएशन कॉन्फ्लिक्टेड। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर।
जैसे कि ये इंसान अगर किसी और के साथ कनेक्टेड है, कमिटेड रिलेशनशिप में अगर है भी, तो वहाँ पर इनका बन नहीं रहा है। मुझे दिख रहा था पर्टिकुलर एक कपल मुझे दिखाया जा रहा था जहाँ पर दोनों ही एक दूसरे की तरफ बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। अगर वो किसी के साथ एंगेज भी है तो वो वहाँ पर एक भी इंसान एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि खाली ये पर्टिकुलर इंसान उसके साथ खुश नहीं है, वो इंसान भी इसके साथ खुश नहीं है। मतलब दोनों ही एक दूसरे के साथ खुश नहीं है, पता नहीं क्यों लगे हुए हैं। मतलब रीज़न है ऑब्वियसली कार्मिक कनेक्शन हो सकता है, बट यहाँ पर मुझे एक तो ये बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि ये इंसान खुश नहीं है बिल्कुल भी। और हाँ, अगर इनके लाइफ में कोई और अदर पर्सन नहीं है, सिर्फ आप ही है इनके लाइफ में, तो ये इंसान आपके साथ खुश नहीं है। फ्रेंकली बता रही हूँ, आप बुरा मत मानिएगा, जो मुझे मैसेज मिल रहा है मैं वही बता रही हूँ। ये इंसान अपने करंट टाइम फ्रेम पर अपनी लव लाइफ में बिल्कुल भी खुश नहीं है, चाहे वो आपके साथ कनेक्टेड हो या किसी और के साथ हो। ओके, इनकी पर्जिंग चल रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। कहीं ना कहीं इन्हें ये अपने मुताबिक ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं। ठीक है, ये अपने मुताबिक ज़िंदगी को जीना चाह रहे हैं। इससे पहले उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें रोक के रखा हुआ है, डोमिनेट कर रहा है, कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है। लेकिन करंट टाइम फ्रेम पर जो ये आफ्टर न्यू मून उनका पर्जिंग भी हुआ है, रोना धोना किया है इस पर्टिकुलर इंसान ने, और उन्हें कुछ ऐसा फील हुआ है जैसे कि मुझे अपने मुताबिक ज़िंदगी को जीना है। ओके, मुझे अपने हिसाब से ज़िंदगी को जीना है, मेरी लाइफ को कोई और वो नहीं कर सकता है। समझ रहे हैं आप, कंट्रोल नहीं कर सकता है। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। करंट टाइम फ्रेम पर उन्हें उनके एंसेस्टर्स गाइड कर रहे हैं, अदर स्पिरिट टीम जो है एंजल्स उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ठीक है, लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं आफ्टर न्यू मून। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं आफ्टर न्यू मून, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच। और अगर आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और अगर आप चक्रास कर रहे हैं तो आपके चक्रास का इफेक्ट भी इस इंसान के ऊपर पड़ रहा है। और ट्विन फ्लेम्स हर कोई नहीं होता है, अगेन मैं बता दूं, बहुत कम ही लोग ट्विन फ्लेम्स होते हैं। ओके, लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर करंट टाइम फ्रेम पर क्या फील कर रहे हैं। उलझा हुआ हो, मुझे सुनाई दे रहा है, उलझा हुआ हूँ, उलझनों में है एक किस्म के। अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड है तो यहाँ पर उन्हें आपके लिए भी फीलिंग्स है, इस वजह से भी वो उलझे हुए हैं। और अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड नहीं है, सिर्फ आप ही के साथ कनेक्टेड है और जो कि उनके लव लाइफ पे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो इस वजह से भी वो एक उलझन महसूस कर रहे हैं। आप में कहीं ना कहीं उलझे हुए से हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आपको बहुत ज़्यादा नोटिस भी कर रहे हैं, आपके नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं। एक तो मुझे ये मैसेज आ रहा है 10 ऑफ वॉन्स, थैंक यू। ये इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। बहका मुझे सुनाई दे रहा है, बहके हुए से है, जैसे एक नशा सा चल रहा है उनके ऊपर। द चैरियट, मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। 1 मोर, वो आपके सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर स्टार। यहाँ पर मैं आपको जो मैंने कहा था है, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अगर आपको लगता है कि आपके कनेक्शन में थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये रीडिंग आपका नहीं है, आप ऑप्शन 1 देखिएगा। लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, आपके पर्सन किसी कार्मिक कनेक्शन में फंसे हुए हैं और वहाँ पर उन्हें सुकून नहीं मिल रहा है, बिल्कुल भी नहीं। वहाँ पर एक भी इंसान एक दूसरे के साथ खुश नहीं है। अगर पहले खुश थे तो अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है। बहुत हैवी बर्डन वाला एनर्जी है। इनको रात रात नींद नहीं आता है, इनको आपका ख्याल बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं और आपके सामने कुछ और प्रिटेंड कर रहे हैं। इनके साथ हो कुछ और रहा है लेकिन आपके सामने कुछ और दिखा रहे हैं। ये प्रिटेंड नहीं, कुछ और ही प्रिटेंड कर रहे हैं, ठीक है ना। वो आपको ये दिखाएंगे कि वो अपने लाइफ में खुश है, समथिंग लाइक दैट, और उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं। आपके होने ना होने से उन्हें फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हो सकता है कि ऐसा कुछ वो दिखाएं। हैवीनेस बहुत ज़्यादा है, हैवी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। और पहली बार रीडिंग करते वक्त मुझे इतना डार्कनेस मिला है, डार्क एनर्जीज, भूत प्रेत वाला डार्क एनर्जीज नहीं, इनके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है करंट टाइम फ्रेम पर।
बहुत ज़्यादा हैवीनेस, बर्डन वाला एनर्जी है। इनकी लाइफ में फाइनेंशियल इश्यूज भी हैं, पैसों को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रहा है इस वक्त। और जो मुझे दिख रहा है यहाँ पर, इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप बहुत स्टेबल हैं, आपकी लाइफ में पैसों की कमी नहीं है, ना किसी और चीज़ की कमी है, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, आप स्मूथली जा रहे हैं। ये आपको बहुत ही बैलेंस इंसान के तौर पर देख रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि आप बहुत बैलेंस है, आपकी मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी मानो बहुत बैलेंस है। वो आपको ना तो बहुत ज़्यादा छुई मुई टाइप की लड़की देखते हैं या लड़का, और ना ही आपको बहुत ज़्यादा मस्कुलर टाइप का लड़का या लड़की टाइप वैसे देखते हैं। नहीं, उन्हें लगता है कि आप बिल्कुल बैलेंस है। अब चाहे मेल हो या फीमेल हो, आपकी एनर्जी बिल्कुल बैलेंस है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। लाइक ये आफ्टर न्यू मून आपकी तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। आपकी फ़ोटोज़ इनके पास है, आपकी स्पेशली फेस को ये इंसान बार बार देखते रहते हैं, स्पेशली नाइट टाइम पर। इनको ठीक से रात को नींद नहीं आता है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा इनको परेशान कर रहा है। नेगेटिव थॉट्स नहीं, आपके बारे में अच्छे थॉट्स ही आते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, उलझे हुए हैं, ये कार्मिक कनेक्शन में भी फंसे हुए हैं और एक तरफ आपकी तरफ बहुत स्ट्रांग पुल महसूस कर रहे हैं, खिंचाव महसूस कर रहे हैं। तो इस वजह से भी ये इंसान उलझे हुए से हैं, उन्हें कुछ क्लियरिटी नहीं मिल रहा कि करे तो क्या करे। इनके ऊपर बोझ भी है, फैमिली बर्डन है इनके ऊपर। इनके आसपास लोग भी हैं जो इनकी बर्डन को हल्का कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि यही उठाए अपने घर का सारा बोझ। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। आपको लाइक एक बहुत ही केयरिंग लविंग पर्सन के तौर पर तो देखते ही हैं, साथ ही साथ उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप अपने करियर को भी बहुत ही अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, अपने करियर में बैलेंस कर रहे हैं, अपने करियर को मेंटेन कर रहे हैं बहुत ही स्मूथली। थैंक यू। रिबेलियन, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऑप्शन 2 के व्यूअर्स इस वक्त जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, वो इंसान मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। फ्रीडम, ये इंसान आपको बहुत ही रिबेलियस इंसान के तौर पर देख रहे हैं, बहुत ही हिम्मत, करेजस, एक्शन ओरिएंटेड इंसान के तौर पर। उन्हें ऐसा लगता है कि इनके आपके अंदर जो हिम्मत है वो इनके अंदर नहीं है, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, आपके अंदर जो हिम्मत है वो इनके अंदर नहीं है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। आपके ऊपर तो नज़र रखे हुए हैं ही, पूरी नज़र रखे हुए हैं, मैंने बताया भी था और यहाँ पर भी देखिए आ गया है। मुझे एक और मैसेज आ रहा है इससे, कभी कभी उनका माइंड अभी फिलहाल उनका माइंड उन्हें ऐसा कहता है जैसे कि इन उलझनों से तुमको निकलना है, मुझे इस उलझनों में उलझे हुए नहीं रहना है, मुझे निकलना है इस उलझनों से, इन उलझनों से मुझे निकलना है। लाइक उनके दिमाग में 24 घंटे आपका थॉट्स आता रहता है, वो खुद भी परेशान हो जाते हैं। और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील होता है कि मुझे बार बार नहीं सोचना है इस इंसान के बारे में, क्यों मैं सोच रहा हूँ बार बार। उनका ईगो बीच में आता है। डार्क थॉट्स भी है। डार्क थॉट्स मीन्स समहाउ उन्हें ऐसा वाइब्स आता है कि ऐसे में अगर ये इंसान आपसे कांटेक्ट करते हैं तो आप उनको अच्छे से रिप्लाई नहीं दोगे, आप अच्छे आंसर नहीं दोगे, उन्हें ऐसा फील हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से ये इंसान जा रहे हैं, इस वक्त गुजर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन से। ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं, बट इनका ईगो उन्हें रोकता है, साथ ही साथ वो पर्टिकुलर इंसान, उस इंसान की वजह से भी ये आगे नहीं आ पा रहे हैं आपके लाइफ में। ये इंसान आपकी एनर्जी फील करते हैं, आपकी एनर्जी को फील करते हैं। मीन्स ये इंसान अगर आपकी फोटोज देखते हैं तो उन्हें फील होता है जैसे कि आप उनके पास ही हो, या अगर आपके बारे में सोचते भी हैं तो उन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके पास हो, बिल्कुल नज़दीक हो, प्रेजेंस फील करते हैं मानो। मैं एक और कार्ड लेना चाहूंगी, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं करंट टाइम फ्रेम पर आफ्टर न्यू मून। एक नशा सा छा जाता है इनके दिमाग में जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं। हालांकि ये जानबूझकर नहीं सोचते हैं, अपने आप आपके थॉट्स इनके दिमाग में आने शुरू हो जाते हैं। स्कल, मैंने बोला था ना,
ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं ये इंसान। इनके सबकॉन्शियस माइंड भी इन्हें कई बार उलझनों में फंसा देते हैं और इनकी एंसेस्ट्रल लीनेज हीलिंग चल रहा है, इनके एंसेस्टर्स का हीलिंग चल रहा है इस वक्त। हो सकता है कि एंसेस्ट्रल कर्स वगैरह है स्पाइन में इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, तो उसका हीलिंग इस वक्त चल रहा है एंसेस्ट्रल कर्स से रिलेटेड। कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स का कर्मा भी ये इंसान इस वक्त क्लियर कर रहे हैं, इनको पता नहीं है ये सब, लेकिन वो चीज़ हो रहा है इस वक्त। ओके, और सबकॉन्शियस माइंड में इस वक्त उन्हें उनके अंदर जो भी सबकॉन्शियस माइंड से रिलेटेड जो भी नेगेटिविटी है वो भी सरफेस में आ रहा है। करंट टाइम फ्रेम पर आपको लेकर नेगेटिव थॉट्स भी आ जाते हैं। नेगेटिव थॉट्स मीन्स इस तरह का कि आप उन्हें सही से बिहेव नहीं करोगे, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करोगे, या फिर आप उन्हें धुतकारोगे। आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, कुछ इस तरह से आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं और उन ऑप्शंस के सामने ये इंसान कुछ भी नहीं है। कुछ इस तरह से ये इंसान सोचने लग जाते हैं करंट टाइम फ्रेम पर आफ्टर न्यू मून में ज़्यादातर शेडोज बाहर आते हैं, तो इस वक्त इनका शेडोज इनके सामने आ रहा है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहे आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, बाय।